जय हिंद मित्रों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज बिहार दिवस है तो बिहार दिवस के बारे में आज आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार का बंटवारा कितने बार हुआ, क्यों हुआ और किस लिए हुआ, ये सारे चीज के बारे में आज जानेंगे। और बिहार का जो कि है 4 बार बंटवारा हुआ तो क्यों हुआ। चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के दौरान बढ़िया से मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसमें गौर किया जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार दिवस मनाते क्यों हैं। तो देखिए, बिहार दिवस, देखिए यहां पर हम लिखे हैं कि 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। कौन? हमारा राज्य बिहार। ठीक है, इसलिए हम हर साल क्या करते हैं, 22 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। सबसे पहला ये जवाब हुआ कि मेरा ये जो पहले ही बताए थे कि कैसे क्यों मनाते हैं, तो 22 मार्च को इसलिए मनाते हैं कि हमारा उसी दिन क्या होता है, बिहार का गठन हुआ था। ठीक है, तब यहां पर हम देखेंगे, देखिए सन 1935 में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य उड़ीसा बना, जिसका अभी अस्तित्व में आया है। देखिए 1935 में, कब? 1935 में भी क्या हुआ, बिहार का बंटवारा दूसरी बार हुआ। ठीक है, 1935 में बिहार का बंटवारा दूसरी बार होता है, जिसमें क्या होता है, उड़ीसा राज्य का गठन होता है, अस्तित्व में आता है। तीसरी बार देखिए यहाँ पर तीसरा जो मेरा बात कहना है कि देखिए फिर से दिनांक 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक राज्य, नए राज्य का क्या हुआ, यहां पर गठन होता है। ठीक है, उस राज्य का नाम पड़ता है झारखंड। क्या पड़ता है? उस राज्य के नाम झारखंड पड़ता है अभी, जिसमें झारखंड की राजधानी कहां है? रांची में है। देखिए 3 बार हो गया, क्योंकि बिहार का 3 बार पुनर्गठन हुआ कि बंटवारा हुआ। यहां पर देखेंगे, देखिए चौथी बार बिहार का 4 बार बंटवारा हुआ है, इस दिमाग में रखना है। देखिए यहां पर देखेंगे 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर पुरुलिया जिले के इस्लामपुर को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। देखिए किसके राज्य सरकार के गठन पर किसको मिला दिया गया? पुरुलिया और पूर्णिया जिला के इस्लामपुर को जो पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। इसमें 331 सदस्यीय विधानसभा तथा 13 सदस्यीय बंगाल से जोड़ दिया गया। देखिए इसमें 331 विधानसभा हुआ करता था और 13 सदस्य जो कि बंगाल से क्या हुए, बंगाल में मिला दिया गया। तो मिला जुला कर नहीं, रियल में बिहार को 4 बार विभाजित किया गया है। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, चलिए यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट में है कि बिहार का आधुनिक इतिहास 1857 सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखना है कि 1857 सिपाही विद्रोह के नाम से ही आधुनिक बिहार को जाना जाता है, आधुनिक इतिहास बिहार को जाना जाता है, जिसे विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह में कौन, आधुनिक बिहार 1857 में सबसे ज्यादा भूमिका किसने निभाई है? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिए। ठीक है, ऐसे तो बिहार के बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिए। ठीक है, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का बहुत ज्यादा योगदान रहा। बिहार के कई नेता ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए बिहार छोड़ो आंदोलन जो हुआ था अपने बिहार से ही हुआ था। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे बिहार का नाम क्यों बिहार पड़ा। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि हम लोग बार बार सोचते हैं कि बिहार, लेकिन बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा, इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए उस समय के क्षेत्र में, उस समय इस क्षेत्र में, जैसे अभी बंगाल से अलग नहीं हुआ था, तो उस समय इस क्षेत्र में क्या हुआ था, इस क्षेत्र में या बौद्ध धर्म के
बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते थे। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखे हैं इस क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं का काफी संख्या थी, इसलिए शुभ विहार का नाम पड़ गया। देखिए विहार नहीं विहार, देखिएगा विहार, ठीक है, रखा गया। लेकिन बाद में चलकर इसे हम क्या कर दिए, विहार कर दिया गया। देखिए हम नहीं, जैसे कर दिया गया विहार कर दिएगा, विहार, यहाँ पर विहार, पहला नाम क्या है विहार था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर दिएगा विहार कर दिया गया। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से भी जाना जाता था। देखिए प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। उस समय में भी बिहार का राजधानी पटना हुआ करता था। देखिए पटना आज भी और पहले भी, आज भी बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन उस समय जब बंटवारा हुआ था उससे पहले भी बिहार की राजधानी पटना था, लेकिन उस समय पटना का नाम, पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था, पाटलिपुत्र हुआ करता था। इसलिए आज चलकर हम लोग पटना कह रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हुआ करता था, पाटलिपुत्र हुआ करता था, ठीक है। यहां पर देखिए पाटलिपुत्र में क्या होता है, क्या हुआ था, पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी का निर्माण हुआ था, ठीक है, हुआ था। इस छावनी का निर्माण अजातशत्रु ने इसलिए कराया था कि लिच्छवियों पर आक्रमण किया जा सके, ठीक है। किस पे किया जाए, लिच्छवियों पर आक्रमण किया जा सके। यह छावनी गंगा के किनारे बसी हुई थी। कहां बसी हुई थी, यह छावनी गंगा के किनारे बसी हुई थी। पाटलिपुत्र शहर का निर्माण यानी उदयन ने, यहां पर उदयन ने करवाया था। किसने करवाया था, पाटलिपुत्र का निर्माण किसने शहर को बसाया था, पाटलिपुत्र शहर को, तो उदयन ने बसाया था। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने बसाया था पटना शहर को, उदयन ने बसाया था, ठीक है। बिहार की चौहदी, देखिए बिहार की चौहदी जानना सबसे बेहद जरूरी है। देखिए उत्तर में नेपाल है, इस चीज को याद रखना है कि उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। इस चीज को याद रखना है। यहां पर दिया गया है कि पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है, जिसको यूपी बोलते हैं, शॉर्ट नेम क्या है, यूपी, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। यहां पर कहा गया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहां पर बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई, 345 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 345 वर्ग किलोमीटर है। इस चीज को याद रखना है। यहां पर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो 486 वर्ग किलोमीटर है। ये छोटा सा एक वीडियो है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।